हेलो फ्रेंड्स। तो देखो ग्राउंड की हालत देखो आज क्या हो रखी है, बारिश की वजह से बहुत गंदी हालत हो रखी है। ठीक है, मगर मैं आया था यहाँ पर, मैंने कहा चलो एक वीडियो बना के डालता हूँ। ठीक है, तो आज मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ आपको कि बिल्कुल जैसे आपने कभी मतलब चलाई नहीं, बट ये उनके लिए वीडियो है जिनको साइकिल आती है और वो खुद से ट्राई करना चाहते हैं बाइकिंग का, और कोई साथ नहीं है भाई, सिखाने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो खुद कोशिश करना चाहते हैं। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे लॉक करने के लिए मैं बताता हूँ क्या करना होता है। ये बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हो तो ऐसे करना, ना तो कभी गिरोगे और ना ही कोई किसी तरह की कोई टेंशन लेने वाली बात है। सबसे पहले अपने आप को मतलब खाली मैदान में लेकर आना है बाइक के। ठीक है, खाली मैदान होना चाहिए, ये ध्यान रखना। रोड पे नहीं करनी है, बस ये ख़ास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, खाली मैदान हो वहाँ पर ले आओ, या किसी को बोलो वहाँ पे छोड़ देगा आपको। ठीक है, अब वहाँ पहुँचने के बाद देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले आपने अपनी बाइक को सीधा खड़ा करना है और ऑन कर लेना है इस तरीके से। देखो कंसोल में लाइट वगैरह आ गई ना। अब ये न्यूट्रल चेक करना है आपको। अब देखो आपकी बाइक आगे पीछे मूव हो रही है। ठीक है, देखो धक्का मारने से आगे पीछे जा रही है, तो इसका मतलब आपकी बाइक न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब आपकी बाइक में गियर नहीं है। ठीक है, अगर आगे पीछे धक्का मारने से ये नहीं हिल रही है, मतलब आगे पीछे नहीं हो रही है, तो ये गियर में है। तो सबसे पहले जब आप स्टार्ट करो ना, एज ए बिगिनर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हो, तो कोशिश करो ये न्यूट्रल होनी चाहिए। न्यूट्रल एक इस लाइट से भी पता लगता है, देखो एन लिखा है ना, ग्रीन लाइट आ रही है, इसका मतलब न्यूट्रल है। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया आपको धक्का मार के चेक करनी है आपको। ठीक है, अगर आगे पीछे हो रही है तो न्यूट्रल है आपकी बाइक। तो एज ए बिगिनर सबसे पहले आपको न्यूट्रल में स्टार्ट करना है। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, उसके बाद हमें ये चेक करना होता है, ये रेड कलर का बटन होता है, मतलब आजकल सभी बाइकों में आता है। अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर है तो इसको नीचे करना होता है आपको। इस तरीके से आपने नीचे किया तो अब ये रेडी टू स्टार्ट है। हमने न्यूट्रल चेक कर लिया। ठीक है, हैंडल को बिल्कुल सीधा रखो, और मैं ऐसे तरीका बताऊंगा जिससे गिरने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, गिरने का कोई चांस नहीं होगा, इसलिए मेरे तरीके से करना। अकेले भी कर सकते हो कोशिश, अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको देख लिया, ये ऑन है। ठीक है, मैं बाकी फीचर्स बता देता हूँ। ये क्लच है, लेफ़्ट साइड में क्लच होता है, जहाँ क्लच होता है वहीं नीचे आपका ये देखो ये होता है गियर। तो आपकी बाइक में जिस तरीके का गियर पैटर्न है उसके हिसाब से अपनी बाइक में गियर डालना है आपको। ठीक है, अभी नहीं, जब मैं बोलूँगा तब। सबसे पहले हमने ये चीज़ें चेक कर ली। चेक करने के बाद में आपने अपनी बाइक में न्यूट्रल चेक कर लिया। ठीक है, स्टार्ट, रेडी टू स्टार्ट है ये। अब हमें क्या करना है, अपनी बाइक को स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने बता दिया ये क्लच हो गया, नीचे गियर शाफ्ट बता दिया, ये थ्रॉटल हो गया या रेस या एक्सीलेटर जो भी होता है, और ये फ्रंट ब्रेक जो हमें अभी यूज़ करना है एज ए बिगिनर। अगर हम बिगिनर हैं तो आप फ्रंट ब्रेक यूज़ करो, क्योंकि दोनों पैर ऑलमोस्ट नीचे रहने वाले हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपके। ठीक है, ठीक है, ये सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जो जहाँ भी आपकी बाइक का सेल्फ होगा या किक होगी आपकी बाइक का, उसको आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट कर लिया। ठीक है, स्टार्ट कर लिया, ईजी है, कोई नहीं है, स्टार्ट करना आसान है, कोई भी कर सकता है। ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है स्टार्ट करना। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपनी बाइक में मैंने क्लच दबाना है। ठीक है, ये वो तरीका बता रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ कि जिनको साइकिल आती है खाली मैदान में करना है, जिनको साइकिल आती है खुद से कोशिश करना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। तो आपने सबसे पहले स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद आपने क्लच को दबाना है और पूरा दबाना है। देखो ठीक है, ऐसे पूरा आपने क्लच दबा लिया। उसके बाद आपने पैर उठाया, गियर डाल दिया। जैसे मेरी बाइक का फर्स्ट गियर नीचे है, तो देखो नीचे दबा दिया, फर्स्ट गियर आ गया। ये कट से आवाज़ आएगी, इसका मतलब आपकी बाइक में गियर डल चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हम लोग गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं कि अब हम थ्रॉटल भी घुमाते हैं साथ साथ, है ना, रेस घुमाते हैं ना। तो हमने क्या करा भाई, गियर डाला, उसके बाद में मैंने क्लच छोड़ा, क्योंकि हमें बताया तो गया नहीं, क्लच छोड़ा, थ्रॉटल घुमाया, बहुत तेज़ भागे, गिरे जाके, और हो गया काम ख़त्म, एक्सीडेंट हो गया, बस डर बैठ गया। अब तो देखो मुझे क्या करना है, मैंने थ्रॉटल पकड़ा ही नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए कि एज ए बिगिनर आपको क्या करना है। ठीक है, मैंने क्लच दबा लिया। अब देखो क्लच को कैसे छोड़ना है, क्लच की मूवमेंट पर ध्यान देना। मैंने कैमरा की फोकस उधर ही कर रखा है, देखो ऐसे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे देखो मूव होनी शुरू हो गई। देखो थ्रॉटल बिल्कुल नहीं पकड़ा मैंने, घुमाया ही नहीं है, सिर्फ क्लच पे चलाना है आपको अपनी बाइक को। देखो देखो, तो अभी इतना मत, पूरा मत छोड़ो एक साथ, अब फिर से हल्का सा छोड़ो और आप क्लच को छोड़ दो। ठीक है, क्लच छोड़ दिया और अब देखो ये मूव कर रही है ना,
इसी तरीके से आपको चलाना है अपनी बाइक को बिल्कुल सीधा। ठीक है, मैं मोड़ रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड में कीचड़ है। आपके पास जहाँ तक रास्ता है ना सीधा चलाने का, तो आपको अपनी बाइक को सीधा चलाना है, बिल्कुल सीधा हैंडल रखना है, दोनों पैर इस तरीके से नीचे रखने हैं। ठीक है, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे, पैर ऊपर नहीं रखने। अभी फर्स्ट डे पैर ऊपर नहीं रखोगे आप, फर्स्ट डे स्ट्रेट राइड करोगे, सीधा चलाओगे सिर्फ क्लच पर। देखो चल रही है ना, और देखो मैंने थ्रॉटल पकड़ा ही नहीं है। तो अब जो बाइक्स आती हैं उसमें ये कारों की तरह सिस्टम आता है कि इसमें थोड़ी सी रेस पहले से ही होती है फिक्स कंपनी से ही, तो आपको थ्रॉटल घुमाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो किस तरीके से मूव कर रही है, आराम आराम से देखो चल रही है ना, और एक पैर आगे एक पीछे। अपनी बाइक को इस तरीके से चलाना है कम से कम आधे घंटे। देखो थ्रॉटल नहीं पकड़ा है, देखो बाइक मूव कर रही है, आगे जा रही है ना, और देखो क्लच पे, सिर्फ क्लच पे राइड हो रही है क्योंकि इसमें ऑलरेडी रेस फिक्स है। उसके बाद क्लच को छोड़ दो और इस तरीके से एक पैर आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे करके सीधा चलाने की कोशिश करो पहले दिन। ये करने का मेन मकसद होता है आपको अपनी बाइक पे हैंडलिंग को समझना है। जो हैंडलिंग होती है आपको आपकी बाइक की, उसको समझना है, बॉडी वेट समझना। तो ये पहले दिन करना होता है हमें। ठीक है, इसमें देख लो कोई रिस्क नहीं है, गिरने की कोई गुंजाइश नहीं है कि आप गिर जाओगे, कुछ ऐसा है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ना हम थ्रॉटल घुमा रहे हैं, ठीक है, मतलब रेस बढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम इतना स्लो चल रहे हैं कि इसमें कोई रिस्क ही नहीं है। अब जैसे आप सीधे चलते जा रहे हो, ठीक है, अब लोगों का क्वेश्चन आता है कि रोकनी कैसे है। भाई ये भी बात सही है कि आपने चलानी तो बता दी, रोकनी तो बताई नहीं। तो आप इस तरीके से राइड करोगे, देखो सिर्फ क्लच पे विदाउट थ्रॉटल। ठीक है, सामने देखो, हैंडल सीधा रखो, चलाते रहो। अब आपको रोकना है तो देखो सबसे पहले वापस क्लच प्रेस करोगे, क्लच प्रेस कर लिया, थोड़ी एक आध सेकंड बाद अपने आप ही आपकी बाइक रुक जाएगी, क्योंकि इतनी रेस ही नहीं है, उसके बाद इतनी ताकत ही नहीं है कि आपको लेके चलती रहे वो काफ़ी देर तक। ठीक है, पहुंच गए। उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा है आपसे तो धक्का मार के अपनी बाइक को सबसे पहले बंद करो, जैसे मैंने करा। ठीक है, वैसे आप हल्का सा क्लच छोड़ोगे तो अपने आप बंद हो जाएगी, नहीं तो लाल बटन के थ्रू इसको ऑफ कर दिया एंड पर आके, जहाँ पर आपका ग्राउंड का एंड है। उसके बाद में क्या करोगे आप, क्लच दबाया, क्योंकि गाड़ी मेरी ऑलरेडी गियर में है, क्लच दबाओ, आगे पीछे करो और धक्का मार के इसमें यू टर्न ले लो। स्टार्ट करके मत मोड़ना, बिगिनर हो इसीलिए। ठीक है, स्टार्ट में दिक्कत ये आती है मोड़ने में कि कभी भी थ्रॉटल हमारे से बढ़ सकता है, क्योंकि हाथ क्या होता है थोड़ा सा दूर हो जाता है। ठीक है, मत मोड़ना, मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको मोड़ना ही नहीं है। स्टार्ट करके धक्का मार के मोड़ा, ठीक है, ठीक है, धक्का मार के मोड़ लिया, क्योंकि क्लच दबा के, क्योंकि गाड़ी गियर में थी। अगर न्यूट्रल करके मोड़ोगे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद फिर से वही लाल बटन ऑन किया, अपनी बाइक को स्टार्ट किया, देखो क्लच को प्रेस किया, फर्स्ट गियर अप्लाई किया, उसके बाद सामने देख के फिर से वही सेम चीज़, देखो क्लच हल्का सा छोड़ा, पहले पूरा एक साथ मत छोड़ देना, नहीं तो ऐसे झटका लेके बंद होगी, जैसे मेरी बाइक देखो बंद हो गई। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ अभी, देखो करके। तो क्लच को कैसे छोड़ना है, अब सीखते टाइम ज़्यादातर लड़के यही, हम लोग यही तो गलती करते हैं कि भाई हमने स्टार्ट किया, उसके बाद में क्लच को ऐसे छोड़ा और झटका लेके बंद हो गई, यही तो होता है। तो क्लच को कैसे छोड़ना है, देखो पहले हाफ छोड़ा, थोड़ा सा, जब तक मूव ना करने, वहाँ पर जैसे ही मूव करना शुरू करे रोक के रखो, अभी मत छोड़ देना। अब जैसे ही मूव करे, देखो क्लच छोड़ दिया मैंने, क्लच छोड़ दिया, और देखो थ्रॉटल नहीं पकड़ा हुआ है मैंने। ये आपको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको लगेगा कि नहीं मैं एक बार करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। ठीक है, देखो चल रही है ना, उसी के साथ एक पैर आगे एक पीछे करके चलाते रहो अपनी बाइक को। अब लास्ट पॉइंट पे पहुँचो, क्लच दबाओ और इसको धक्का मार के आपने घुमा लिया। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद नहीं कर रहा उसको, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे धक्का मारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से मैं सीधा बैठूँगा, सामने देखूँगा दूर तक जहाँ मुझे जाना है, और उसके बाद फिर से सीधा हैंडल रख के सामने देख के फिर से देखो निकलता जाऊंगा मैं इस तरीके से। देखो नहीं, ना ही थ्रॉटल पकड़ूंगा, सिर्फ क्लच को रिलीज़ करा और सीधा चलाना है अपनी बाइक को। ठीक है, तो बस ये पहले दिन कर लो, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बॉडी वेट हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी, बॉडी वेट बाइक का समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कर पाओगे आगे की चीज़ें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझे DM व्हाट्सएप कर देना, इंस्टाग्राम पे चैनल जाके सर्च कर लेना। ठीक है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, जिन लोगों को ज़रूरत है और जिनको नहीं आता है उनके साथ ये शेयर कर देना वीडियो।
ठीक है, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।